न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नए साल के स्वागत को लेकर जिले वासियों में उत्साह, पर्यटन स्थलों में रही भारी भीड़। राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश की अवहेलना कर रहे डाइट के प्राचार्य, स्कूल मॉनिटरिंग में बरती जा रही लापरवाही। भ्रष्टाचार के मामले में विद्युत मंडल के बाबू को 4 वर्ष और लाइन परिचालक को 3 वर्ष की सजा। लोकायुक्त ने रिश्वत लेने के मामले में की थी कार्रवाई। नगर के भटेरा चौकी रोड में यात्री बस ने कार सहित दोपहिया वाहन को मारी टक्कर। मौके पर वाहनों का लगा जाम। यातायात अमले ने मौके पर पहुंचकर यात्री बस को पहुंचाया थाने। 123 वर्ष का हुआ जिला बालाघाट नगर में हुए विविध आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत भटेरा चौकी रोड पर एक यात्री बस ने एक कार सहित 2 पहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस घटना में जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन कार सहित 2 पहिया वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं घटना के दौरान लोगों का हुजूम सा लग गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर यातायात थाना प्रभारी मनोज मेहरा अपनी टीम के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने स्थिति को काबू में किया। इस घटना के संदर्भ में कार के चालक श्री बोरीकर ने कहा कि उन्होंने सड़क के किनारे कार पार्क की थी। इसी दौरान यात्री बस ने उनकी कार को टक्कर मार दी, साथ ही एक अन्य वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं इस घटना के दौरान मौके पर जाम से हालात बन गए। मेरा नाम ठाकुर साहब है। अच्छा, ये अभी जो एक्सीडेंट हुआ है किस कारण से, क्या वजह है? कोई वजह नहीं है, गाड़ी में मैं बस गाड़ी उतार करके लड़के को छोड़ा दुकान में। अच्छा। और यहाँ खड़ा ही था, उस समय उधर से वो बस आई, बहुत पिया हुआ था ड्राइवर ने। अच्छा। ड्राइवर पिया हुआ था, आया और लूज हो गया गाड़ी में, स्टीयरिंग में। अच्छा। उसको दिखाई नहीं कुछ, सीधा डाल दिया, सब गाड़ी चूरा करती हुई आ गया। अच्छा, गाड़ी में क्या क्षतिग्रस्त हुआ है? गाड़ी तो मेरी एक साइड से पूरी डैमेज हो गई। आप कहाँ जा रहे थे? मैं कहीं नहीं, अपने बेटे को लेके आया था, इसको वहाँ छोड़ने के लिए। कहाँ पर? रेलवे स्टेशन लेने जा रहा था, रेलवे स्टेशन। बस ने मारा टक्कर? टक्कर किसने मारा? टक्कर बस ने मारी। कौन सी बस थी कुछ जानकारी? रजा बस। वहीं इस घटना के संदर्भ में यातायात थाना प्रभारी मनोज मेहरा क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। हाँ, अभी सूचना मिली थी कि भटेरा रोड पे एक्सीडेंट हुआ है कि 50-12 से बस है, राजा बस है जिसने पीछे से ठोक दिया है। कितने वाहनों को ठोका है? रोड पर खड़ी हुई मारुति कार और ठोक दिया है। और क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई कोतवाली भिजवा दिया है, मामला। अच्छा सर, बस चालक जो शराब पिए हुए था, ऐसी जानकारी लगी? शराब पिया होगा तो उसको वैधानिक 185 में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा इजाफा की जाएगी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश वाचस्पति मिश्र की अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कार्यालय बोनकट्टा के बाबू मदन लाल मस्खरे निवासी खैरलांजी को 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 15,000 रुपए अर्थदंड एवं लाइन परिचालक अतुल प्रसाद गुप्ता ग्राम बमनी तिरौड़ी निवासी को 3 वर्ष की सश्रम कारावास और 5,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों को लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने विद्युत कनेक्शन लगाने के नाम पर 13,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था।
ये चंद्रशेखर रहंगडाले सादागुड़ी का आदमी था जिसको आटा चक्की लगाने के लिए विद्युत कनेक्शन की ज़रूरत थी। तो वह MPEB कार्यालय बोनकट्टा गया और वहाँ के अधिकारियों से मिला। तो उन्होंने वहाँ पदस्थ बाबू मदन लाल से मिलने के लिए कहा, जिससे मदन लाल से जब ये चंद्रशेखर मिला तो उसने कहा कि कनेक्शन तो तभी मिलेगा जब इसमें 13,000 रुपये दोगे। वो आदमी करीब 1 महीने तक चंद्रशेखर उसका चक्कर काटता रहा, लेकिन कनेक्शन नहीं मिला, जिस कारण वो परेशान होकर लोकायुक्त जबलपुर में शिकायत किया और 22/11/15 को शिकायत किया, जिस पर उसकी जांच हुई और जांच के बाद 24/11/15 को ट्रेप आयोजित किया गया और लोकायुक्त की टीम पूरी आकर के और MPEB कार्यालय बोनकट्टा में आरोपी मदन लाल मस्करे को प्रार्थी चंद्रशेखर से 13,000 रुपये नगद लेते हुए पकड़ा था। प्रार्थी ने रुपए देकर जैसे बाहर आया तो मदन लाल वो रुपए अपने हाथ में लेने के बाद हेल्पर था एक लाइन परिचालक अतुल गुप्ता, उसको दे दिया था। जैसे लोकायुक्त वाले अंदर गए, उन्होंने पकड़ा तो अतुल के हाथ से रकम बरामद की और दोनों के हाथ धुलाए जाने पर गुलाबी हुआ उनका और उस आधार पर सारी विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। और जहां आज माननीय न्यायालय ने सभी साक्षियों के कथनों का अवलोकन और तर्कों को सुनने के बाद आरोपी मदन लाल को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध में 3 वर्ष का कठोर कारावास, 5,000 रुपये अर्थदंड एवं धारा 13(2)D में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध में 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया तथा सह आरोपी अतुल गुप्ता को धारा 7 में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है और आरोपी मदन लाल मस्करे को जेल भेज दिया गया। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए काफी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत डाइट संस्थान को एक पत्र जारी कर ऐसे स्कूल को मॉनिटरिंग के आदेश दिए गए हैं जिनका शिक्षा का स्तर काफी कम है, लेकिन यह प्रक्रिया धीमी रफ्तार से चल रही है। वहीं इस अहम विषय को लेकर डाइट प्राचार्य PR मेश्राम के द्वारा काफी उदासीनता बरती जा रही है। प्राचार्य श्री मेश्राम को मॉनिटरिंग के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा 8 स्कूल दिए गए हैं, लेकिन जिन स्कूलों की मॉनिटरिंग उनके द्वारा की गई उन्हें उनके नाम तक याद नहीं है। इस गंभीर विषय को लेकर डाइट प्राचार्य श्री मेश्राम क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। इन हालातों को देखते हुए कमजोर स्कूल की मॉनिटरिंग किस तरह से की जा रही है समझ से परे है। वहीं अब तक डाइट प्राचार्य श्री मेश्राम के द्वारा मॉनिटरिंग की सूची का संकलन तक नहीं किया गया है। मेरा नाम PR मेश्राम। किस पद पे हैं आप? मैं डाइट प्रिंसिपल। सभी लोग आदेश के अनुसार जिन्हें जो स्कूल मिले हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट अभी कलेक्ट होने की है। अच्छा, इसमें कितने स्कूल दिए गए हैं? एक व्यक्ति को औसतन 8 स्कूल। अभी तक आपके पास रिपोर्ट कितनी पहुंची है? अभी रिपोर्ट संबंधित के ही पास है, वो अभी अगले 2-3 दिन में हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, अभी आपको भी कुछ स्कूल दिए? मुझे भी 8 स्कूल मिले हैं, जिसमें से 5 स्कूल मैंने कर चुका हूँ। क्या स्थिति देखी आपने? स्थिति कुछ जगह संतोषजनक है, कुछ जगह कमज़ोर बच्चे हैं, बहुत उसमें सुधार की ज़रूरत है। उसमें ऐसा है कि बच्चे के बेस को देखते हुए उसे जो आवश्यक है वो मार्गदर्शन आवश्यक है टीचर के माध्यम से। अच्छा, किन किन स्कूलों का आपने भ्रमण किया है? अरे यार, स्कूलों के नाम तो देखना पड़ेगा। अच्छा, ये बताएं, ये जो प्रक्रिया चल रही है इसके अंतर्गत जो टीचर गए हैं तो उनको कहाँ कहाँ भेजा गया, ऐसी कोई जानकारी? जिले के अंदर ही हैं, लेकिन स्कूल RSK से आवंटित है और उन्हीं स्कूलों में जिसको जो स्कूल मिला है उसमें जा रहे हैं। लखनऊ में आयोजित 9वीं इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में जिले के 3 खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है, जिसमें बालाघाट निवासी माया ठाकरे ने स्वर्ण और कांस्य पदक, उकवा निवासी अनिल सावनकर ने रजत पदक हासिल कर यहां उपलब्धि हासिल की है। वहीं साहिल कामड़े को इंटरनेशनल सहभागिता का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इस उपलब्धि पर कराटे खिलाड़ियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर, पार्टिसिपेट करके तो अच्छा लगा, पर जितनी मेहनत की है जैसा टूर्नामेंट था उस हिसाब से मेहनत नहीं हुई थी। अच्छा, अभी आपको क्या प्राप्त हुआ है? सर, मेरे को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। सर, जो कोचेस हैं हमारे संतोष पारदी सर, ये प्रैक्टिस कराने में कोई कमी नहीं करते, पर
हम लोग ऐसा है कि समय नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जितनी मेहनत की है उतना ही मैं प्राप्त कर पाए हैं। आगे क्या करना चाहिए? वहीं इन खिलाड़ियों के प्रशिक्षक संतोष पारदी ने खिलाड़ियों के प्रयास की सराहना की है। नाम संतोष पारदी है। अच्छा, मैं बालाघाट में कराटे प्रशिक्षण देता हूँ। अभी लखनऊ में आयोजित प्रतियोगिता थी अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें बालाघाट से 2 छात्र और 1 छात्रा को लेके गया था, जिसमें माया ठाकरे का एक स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक प्राप्त की, और अनिल सावनकर ये कुआ से इन्होंने एक रजत पदक प्राप्त किया, और साहिल कामड़े इन्होंने पार्टिसिपेट करके सवाते का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। कहाँ के हैं ये रहने वाले? ये कोसमी के रहने वाले हैं, ये कुआ। अच्छा, और ये बालाघाट। किस प्रकार की तैयारी करवाई थी आपने? सर ये समझ लीजिए हम लोग यानी कि जो कोचेस रहते हैं, जो इंडिया के जो रिप्रेजेंट एक्टर हैं, उनके द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट में नियुक्त रहते हैं। तो मुझे बालाघाट और गोंदिया का दिया गया है, तो जिसमें मैं अपने स्तर पे बच्चों को चयनित करके जो उनके द्वारा आयोजित होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता या नेशनल प्रतियोगिता, उसमें मैं बच्चे लेके जाता हूँ। किसके द्वारा आयोजित की गई थी? ये इंडिया के डायरेक्टर हैं सेंसाई लालदरदा। अच्छा, और ये समझ लीजिए इन्होंने जापान के मास्टर को बुलाए थे रेफरशिप के लिए, जिसमें पूरे और भी कंट्री के जो रहते हैं, जो कोच रहते हैं, उन सबको उन्होंने ट्रेनिंग देके सबकी रेफरी सेमिनार में उनको सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने मीडिया में कांग्रेस के पक्ष को मजबूती से रखने के उद्देश्य से 10 नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लांजी किरणापुर विधायक सुश्री हिना कावरे को भी राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में शामिल किया गया है। यह नियुक्ति कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला द्वारा की गई है, जिसको कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। नगर के इतिहास एवं पुरातत्व शोध संस्थान संग्रहालय में सोमवार को बालाघाट नामकरण की 123वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित जनों को बालाघाट के इतिहास के विभिन्न बिंदुओं से अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम के संदर्भ में पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र सिंह गहरवाल के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। ऐसा शायद ही मैंने कहीं देखा है दूसरी जगहों पर कि जिले के नाम का नामकरण कहीं पर किया जाता हो। दूसरा ये कि आज बालाघाट नामकरण को 123 वर्ष हो चुके हैं। कल से नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। प्रति वर्ष हम संग्रहालय में बालाघाट नामकरण दिवस मनाते हैं। पहले बालाघाट का नाम बूढ़ा बूढ़ी के नाम से जाना जाता था। 1895 में तत्कालीन कलेक्टर ने बालाघाट लिख के भिजवाया था। घाटों की संरचना होने की वजह से बालाघाट लिख के भिजवाया था, लेकिन वहाँ पर आर को एल समझ के बालाघाट नाम घोषित हो गया। तब से बालाघाट का नाम बालाघाट ही है। नगर में लगातार बढ़ती जा रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने और पूर्व में हुई चोरियों का पर्दाफाश कर चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने नगर के राजघाट चौक स्थित मानिक कॉटन स्टोर्स में 17 दिसंबर को हुई चोरी का उल्लेख करते हुए सीसीटीवी की फुटेज दिखाई और फुटेज के आधार पर चोरी की वारदात में लिप्त चोरों को पकड़ने की मांग की है, जिसका संज्ञान लेते हुए श्री डाबर ने साइबर सेल पुलिस और मुखबिर एवं सूचना तंत्र का सहारा लेते हुए चोरों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिलाया। मामले के संदर्भ में चर्चा के दौरान चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभय सेठिया ने क्या कहा, आइए जानते हैं। बालाघाट चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आज एसपी साहब से समय लिया था। 17 तारीख को, पिछली 17 तारीख को मेन रोड पर मानक काटा स्टोर्स में जो चोरी हुई, इसके पहले भी हम ज्ञापन देने आए थे। अभी तक उसमें क्या क्या हुआ है ये पूछताछ करने के लिए, अभी तक चोरों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया, इस बात को लेकर हम आए। इतने इन्फॉर्मेशन लेने के बाद भी अगर हम चोर को ट्रेस आउट नहीं कर पाएंगे तो ये तो पुलिस की नाकामी है। ये एसपी साहब का खुद का वर्सन है, ये डाबर साहब का, जो मैंने उनको बोला ये चैलेंज के रूप में आपके लिए, बोले मैं आई विल लुक इनटू द मैटर और मैं जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मवेशी की तस्करी के मामले में पिछले 1 वर्ष से फरार आरोपी को हरियाणा राज्य में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी राम मेहर ग्राम अटा सफुद्दीन जिला जिंद हरियाणा निवासी को जिला जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 2 वर्ष पूर्व आरोपी
राम पिकअप से मवेशी को भरकर अपने साथियों के साथ कत्लखाने ले जा रहा था। उसी दौरान कोतवाली पुलिस ने पिकअप को डेंजर रोड पर पकड़ा था, जहां से आरोपी राम फरार हो गया था। जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में पुराने साल को विदा देने और नए साल की खुशियों में शामिल होने के लिए 31 दिसंबर को जगह जगह जश्न मनाया गया। नए साल की आमद को यादगार बनाने के लिए ज्यादातर लोग पर्यटक स्थलों में नजर आए और जिले के लगभग सभी दार्शनिक स्थलों में सुबह से लेकर देर शाम तक लोगों को पिकनिक व जश्न मनाते देखा गया। यहाँ लोगों ने अपने अपने अंदाज में वर्ष 2019 का स्वागत किया और अपने अपने अंदाज में लोगों ने नए साल की एक दूसरे को बधाइयां दी। बात अगर नगर की करें तो नगर में आमा घाट, बजरंग घाट, गर्रा, वनस्पति उद्यान, शंकर घाट, गांगुलपारा, डेंजर रोड सहित अन्य स्थानों पर पिकनिक मनाकर नए साल का जश्न मनाया गया। यूं तो संपूर्ण देश में बालाघाट जिले ने अपना नाम और अपनी एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें बालाघाट का जन्म और जिले के रूप में इसे मिली पहचान के बारे में वे नहीं जानते हैं। वेनगंगा नदी और प्रकृति की गोद में बसे इस बालाघाट जिले ने अपने जन्म के 123 वर्ष पूरे कर लिए हैं, क्योंकि आजादी के पूर्व 31 दिसंबर 1895 में बालाघाट को जिला बनाए जाने पर मोहर लगाई गई थी। वैसे तो बालाघाट का इतिहास बहुत पुराना है। 12 घाटों से घिरा होने के कारण इस जिले का नाम पूर्व में 12 घाट रखा गया था, जो कि बोलचाल की भाषा में आने पर बाद में बालाघाट हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्रिटिश शासनकाल के डिप्टी कमिश्नर कर्नल ब्लूमफील्ड ने बालाघाट को जिला बनाए जाने की पहल की थी। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए सीपी एंड बरार के समय सन 1895 में इसका प्रस्ताव कोलकाता भेजा था, जहां अंग्रेजी हुकूमत ने 31 दिसंबर 1895 में बालाघाट को जिला घोषित किया था। तब से लेकर आज तक बालाघाट को जिला बालाघाट के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अपने नामकरण को आज 123 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 123 वर्ष पूरे करने वाला यह जिला आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहाता नजर आ रहा है। जिले में वन खनिज संपदा भरपूर मात्रा में होने के बाद भी जिले का अब तक विकास नहीं हो पाया है और यह जिला अपने जन्म के 123 वर्ष बाद भी पिछड़े जिलों की सूची में गिना जाता है। लालबर्रा से अमोली बमनी समनापुर तक करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से बन रही सीमेंट सड़क का कार्य अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन शुरू से ही गुणवत्ता को लेकर विवादों में रही यह सड़क एक बार फिर तकनीकी त्रुटियों के कारण चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बात का जब जायजा लिया गया तो पता चला कि ठेकेदार के कर्मचारियों के द्वारा कहीं 35 फीट चौड़ी सड़क बनाई गई है तो कहीं मात्र 7 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण किया गया है। बताया जा रहा है कि इस मार्ग पर आ रहे अतिक्रमण को हटवाने में राजस्व अमला नाकाम साबित हो रहा है, लिहाजा नियम अनुसार जितनी चौड़ी सड़क बननी चाहिए थी उतनी नहीं बन पा रही है।
कुमार वर्मा है। सर किस पोस्ट में आप? सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पर हूँ। तो सर जो निर्माण कार्य किया जा रहा है यहाँ पे, तो कितनी चौड़ाई है रोड की यहाँ पे? 7 मीटर। रोड की चौड़ाई 60 मीटर। और सर जो टोटल कितनी चौड़ाई रोड की है? 14 मीटर। तो सर कितनी बनाई जा रही है रोड यहाँ पे गाँव के? 7 मीटर। तो बाकी रोड क्यों नहीं बनाई जा रही है यहाँ पे? वो आप लोगों के यहाँ की जनता की वजह से ऐसी दिक्कत आ रही है। तो सर आपको एस्टीमेट पूरा मिला होगा ना इस नहीं चीज़ तो का? उसका पैसा नहीं ले रहे हैं ना। नहीं भी है, जैसे रोड आगे से बनती भी आ रही यहाँ है। पे क्या है, ड्रेन बनना है जो अभी हमारे यहाँ पास नहीं हुआ है। हटाने के जो नोटिस अभी क्या अतिक्रमण हटाए गए? नहीं, अभी कुछ जगह हटाए गए हैं, कुछ जगह नहीं हटाए हैं। ठीक है, कुछ जगह अवरोध भी कर रहे हैं यहाँ के ग्रामीण। ठीक है, रोड बनने में बाधाएं भी कर रहे हैं। तो सर आपने नोटिस जारी किया होगा ना? नोटिस हमारी जारी हो गई। नोटिस हमारी 1 हफ्ते से। तो सर आप तो कार्रवाई कर सकते थे, नोटिस जारी कर चुके कार्रवाई तो कर सकते हैं। आज से कल से हम लोगों ने वर्क चालू किया है। अगर कोई भी हमारे बीच में अवरोध करेंगे तो हम पुलिस प्रशासन की सबकी मदद लेंगे और सबने वादा किया कि हम पूरा प्रशासन की मदद देंगे। हाँ, तो सर रोड कितनी चौड़ाई बनाई जाएंगी? रोड 7 मीटर की चौड़ाई बनाई जाएगी। तो इस बार क्या स्थिति बन रही है? ग्रामीणों का विरोध सामने आ रहा है क्या? अभी कुछ लोगों का आ रहा है, 1-2 का आ रहा है। तो क्या लग रहा है, रोड पूरी बन पाएंगी क्या आधी अधूरी बन पाएंगी? नहीं, अब हम लोग तो पूरी कोशिश है कि हम लोग पूरी रोड बनाएं। ऐसा कुछ ग्रामीणों का कहना भी आ रहा है कि पट्टी सहित रोड बनना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, हमारे सीनियर अधिकारी से बात करेंगे और जैसे बात हुई ड्रेन का जो है हम लोगों ने अप्रूवल लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारा ड्रेन बन जाएगा तो हमारा शोल्डर ऑलरेडी बन जाएगा। लामतो थाना क्षेत्र अंतर्गत चरेगांव बालाघाट रोड ग्राम टिटवा में ट्रक ने एक युवक को टक्कर मारकर घायल कर फरार हो गया। ट्रक की टक्कर से घायल युवक कृष्ण कुमार केवट को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक युवक मानसिक तौर पर कुछ कमजोर बताया जा रहा है। कृषि उपज मंडी लालबर्रा में सोमवार को कृषि उपज मंडी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मंडी निधि से स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की गई। इसके अलावा अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में कृषि उपज मंडी अध्यक्ष सत्येंद्र दमाहे सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद रहे। यह हमारी सामान्य मासिक बैठक है, जिसमें आय व्यय का खर्चा और विभिन्न जो छोटे मोटे मुद्दे रहते हैं जिस पर निर्णय लेना रहता था समिति को। तो किन किन मुद्दों में बातें की गई यहाँ पे? यहाँ हमारे बीच में अभी जो निर्माण कार्य चल रहे हैं कृषि मंडी बोर्ड की ओर से, उसका निरीक्षण, उसकी प्रगति कितनी हुई, बीच में क्या आचार संहिता लगने की वजह से वहाँ जा नहीं पाए थे। अभी हम जाके उसका निरीक्षण करेंगे, कैसा काम हो रहा है, कितना हुआ है। प्रस्ताव जो लिया है वो निर्माण वर्क कराने के कुछ पक्ष में कृषि उपज मंडी की उपमंडी जो कनकी है, कनकी में सीसी रोड, नाली निर्माण एवं वहाँ पर एक मंडी का एक कार्यालय बनाने का एक प्रस्ताव आज समिति के माध्यम से लिया गया है। और लालबर्रा जो हमारी जो प्रॉपर जो मंडी है कृषि उपज मंडी लालबर्रा, उसमें जो निर्माण वर्क जो चल रहा है 4 करोड़ 38 लाख का, जिसमें हमारी मतलब 103 दुकानें जो बनना है, जिसका कार्य अभी प्रगति पर है, उसकी आज समीक्षा भी करेंगे आप सबके सामने। लालबर्रा के एजुकेयर पब्लिक स्कूल में सोमवार को ग्रैंड पेरेंट डे का आयोजन किया गया, जहां स्कूल पहुंचे बुजुर्गों की चरण पूजा कर उनका आशीर्वाद लिया गया। इस अवसर पर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं आकर्षक खेलों का आयोजन किया गया। ओके, स्टार्ट। के पीछे खड़ी हूँ मैं न जाना बात है क्या, लगते हैं खफा खफा, मैं न जाना बात है क्या, लगते हैं खफा खफा, कब से पीछे पड़ी हूँ मैं, दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं। के लिए दोनों हम उम्र होते हैं, बूढ़े और बच्चे बराबरी के होते हैं, खेलते आपस में हैं। हमारी बच्ची हमारे बच्चे हमारे कहते आइए हमारे साथ रैकेट खेलिए, हमारे साथ कंचा खेलिए, गोलू खेलिए, हमको पढ़ाइए लिखाइए, हमारे साथ सुबह से शाम तक के उठा पटक करते रहते हैं और आनंद उसी में वसीभूत हो जाते हैं। लेकिन हमने अपने बच्चों को अपने इनको सबको एक शिक्षा दी कि शीत ऋतु क्या है, वरदान है, इसके लिए जो सूर्योदय के पूर्व भगवान ने क्या बनाया है। वारासिवनी के ग्राम पंचायत वारा के शिवधाम में सोमवार को कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल ने 60 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया।
इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, सरपंच राजा अली, पूर्व कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भोजेश्वर पटेल सहित तमाम जनप्रतिनिधि व ग्रामीण जन मौजूद रहे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि वर्ष 2018 का विधानसभा चुनाव हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन सभी के आशीर्वाद से हम चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं और वारासिवनी, खैरलांजी विधानसभा सहित प्रदेश के नेतृत्व का अवसर मिला है। जनता ने कांग्रेस को उसकी गलती का एहसास करवा दिया है। श्री जायसवाल ने कहा कि वारा के विकास में रुपयों की किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। और समस्त आइए आगंतुक अतिथियों का ग्राम पंचायत वारा के इस शिवधाम मोहल्ले में इस पावन धरा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अभी तो ये शुरुआत है। ग्राम पंचायत वारा के सभी यहाँ जाए। वारा से किया था, इसलिए ताली बजा के जाना है। आगामी 6 माह में हम जो निर्माण कार्य करने जा रहे हैं और जो बहुप्रतीक्षित रोड थी हमारी शिवधाम से वारा, इस चुनाव में जो सफलता मिली हमको इस विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए और आप सबके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के इतिहास में, वारासिवनी के इतिहास में पहली बार किसी को कैबिनेट मंत्री वारासिवनी से कोई बना, वो आप सबके आशीर्वाद से इतिहास में पहली बार हमको वारासिवनी से कैबिनेट मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश शासन में दर्जा मिला। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और आप सब बधाई के पात्र हैं कि हम सब मध्य प्रदेश शासन में हमको एक महत्वपूर्ण अंग बने और सरकार में हम लोग वारासिवनी खैरलांजी की जनता, वारासिवनी जनता को पूरा मध्य प्रदेश चलाना, हमको ये स्थान हमको वारासिवनी को मिला है। इसके लिए बहुत गौरव की बात है हम सबके लिए और इसके लिए मैं आप सभी को मंच पर से सभी हमारे नेतागण, कार्यकर्ताओं सबको मैं बधाई देता हूँ। इसका एस्टीमेट बनवाकर आने वाले समय पर वारा टोला में भी पानी की टंकी और नल जल योजना वहां भी प्रारंभ कराएंगे। तो अब आपके पास कोई बोलने की जगह है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। पहले भोजन किया तो वो भी वारा से किया, ये बताता है कि हमारा वारा से क्या रिश्ता है। रही बात काम की, काम जब गुड्डा भैया विधायक थे तो लगातार 15 साल तक बड़ी ईमानदारी से लोगों की सेवा की। विकास के साथ साथ कभी कोई जरूरतमंद आया, उसके बच्चे की फीस हो, बीमारी की बात हो या शादी की बात हो, हर स्तर पर मदद की और पुनः जनता ने फिर मौका दिया है हमको सेवा करने का। आप देखेंगे जिस ईमानदारी से, जिस विश्वास से आपने सेवा करने का मौका दिया है, उसी ईमानदारी से पिछले 15 वर्षों की तरह आपकी सेवा की जाएगी। रही बात इस चुनाव की, इस चुनाव में कई परिस्थितियां आई, कई मोड़ आए, अचानक हमारी टिकट कट गई। उसके बाद भी क्या होता है, किसी का सुख में साथ देना कोई बड़ी बात नहीं होती। जब विपरीत परिस्थिति थी, जब हमारी टिकट कट गई थी, ऐसे समय जो हमारे कार्यकर्ताओं ने और जनता ने साथ दिया है, आपके साथ को और आपके सहयोग को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और उसी बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नए साल के स्वागत को लेकर जिले वासियों में उत्साह, पर्यटन स्थलों में रही भारी भीड़। राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश की अवहेलना कर रहे डाइट के प्राचार्य, स्कूल मॉनिटरिंग में बरती जा रही लापरवाही। भ्रष्टाचार के मामले में विद्युत मंडल के बाबू को 4 वर्ष और लाइन परिचालक को 3 वर्ष की सजा। लोकायुक्त ने रिश्वत लेने के मामले में की थी कार्रवाई। नगर के भटेरा चौकी रोड में यात्री बस ने कार सहित दोपहिया वाहन को मारी टक्कर, मौके पर वाहनों का लगा जाम। यातायात अमले ने मौके पर पहुंचकर यात्री बस को पहुंचाया थाने। 123 वर्ष का हुआ जिला बालाघाट, नगर में हुए विविध आयोजन।
तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।